यही कहते हुए जय हिंद, जय भारत, नर्मदे हर। धन्यवाद। Those of the members who wish to lay their special mentions on the table of the House may do so. Sri Anil Prasad Hegde. Thank you, Chairman. Sir, you are known to be very brief and very sharp. Yeah. I'll conclude in my time. Thank you, Chairman, for giving me the opportunity. I rise to speak in support of the President's address. First of all, I thank the Prime Minister for conferring Bharat Ratna to Jan Naik Karpuri Thakurji and Lal Krishna Advani ji. My party JDU, led by Nitish Kumar and founded by socialist stalwarts like George Fernandez, is a democratic socialist party fighting for strengthening democracy, secularism, removal of man-made inequalities and against violation of human rights. मेरा दल गैर बराबरी मिटाने के लिए काम करता है, चाहे वो अमीर गरीब के बीच का हो, पुरुष महिला के बीच का हो, जाति जाति के बीच का हो, शहर ग्रामीण प्रदेश के बीच के हो। इसी दिशा में चलकर 2005 नवंबर में मुख्यमंत्री बनते हुए नीतीश कुमार पंचायत राज और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर बिहार देश में पहले राज्य बना। गैर बराबरी मिटाने के क्रम में जातिगत गणना कराकर भी बिहार पहले राज्य बना। सामाजिक न्याय की दिशा में हर घर नल का जल कार्यक्रम लागू करके शहर का सुविधा ग्रामीण गांव को भी पहुंचाया है। शराबबंदी के बारे में यहाँ कल जिक्र हुआ है। मुख्य रूप से घरेलू हिंसा से महिलाओं को राहत देने के लिए गांधी जी का अति प्रिय और अति कठिन कार्यक्रम शराबबंदी को नीतीश कुमार सरकार ने 8 साल से लागू रखा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। संसद और असेंबली में महिला आरक्षण उन्होंने दिया, जल जीवन मिशन लागू किया और अभी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। राष्ट्रपति अभिभाषण में किया कई सारी चीज़ें हैं जो मेरा जीवन से, मेरा काम से जुड़ा है, मेरा अनुभव से बोलूँगा। राष्ट्रपति अभिभाषण में बताया कि खादी का बिक्री 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी पिछले अक्टूबर का मन की बात में हाथ से बनाया हुआ वस्तु आदि खरीदने के लिए देशवासियों को निवेदन किए हैं। मैंने हर सेशन में लगातार खादी के बारे में प्रश्न पूछा हूं, हमेशा संतोषजनक जवाब मिला है। मैं संतुष्ट हूं। मैं 84 में राजनीति में आया हूं। वो समय था जो असम, पंजाब, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद, विद्रोह, बगावतें चरम पर थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी भी उसी साल में हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, नीरज शेखर जी का पिताजी मेरे पार्टी के अध्यक्ष थे। बोनसी के भारत यात्रा सेंटर में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर कराते थे। उन दिनों मासूम कार्यकर्ता लोग बोलेपन से बोलते थे, पाकिस्तान से, विदेश से पैसा लेकर कश्मीर में, पूर्वोत्तर में अलगाववाद है। लेकिन मेरा पार्टी के नेता लोग बोलते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स एंड आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। कोई व्यक्ति कोई खास धर्म से पैदा होने से अलगाववाद या गलत काम नहीं करता। बेरोजगारी ही सारी बीमारी की जड़ है। इसलिए रोजगार सृजन के लिए हमें काम करना चाहिए। आगे कहते थे कि हमारे लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ द 1977 मोरारजी देसाई गवर्नमेंट इज द गीता फॉर अस। जॉर्ज फर्नांडिस इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, अटल जी, अडवाणी जी उसी सरकार में मंत्री थे। बिहार से, पूर्वी यूपी से जो लोग रोजगार की तलाश में हजारों किलोमीटर मुंबई शहर जाते थे, धारावी झोपड़ी पट्टी में अपना नरक जीवन बिताते थे, मजदूर पलायन न हो, इसलिए एक साथ 300 जिला में जिला उद्योग केंद्र बनाया था। प्रशिक्षण शिविर में हम लोगों को कहते थे कि मिल का कपड़ा, हैंडलूम कपड़ा और खादी के फर्क बताते थे। मिलमेड में सूत भी मिल का है और कपड़ा भी मिल का है। हैंडलूम में सूत मिल का है लेकिन बुनकर उसी सूत से बुनाई करता है। खादी खतिनों द्वारा हाथ से कताई किया हुआ, सूत से बुनकर द्वारा बुनाई किया हुआ कपड़ा। और आगे बताते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग खादी या हैंडलूम पहनेंगे तो 50 गुना ज्यादा रोजगार सृजन होगा। यह बात मेरा मन में जब बैठ गया, खतिन बुनकर का ध्यान में रखते हुए रोजगार सृजन के लिए, तब से आज तक 38 साल से मैं खादी छोड़ करके और कोई कपड़ा पहनता नहीं हूँ, हैंडलूम खरीदता हूँ। यहाँ तक कि 38 साल से सिर्फ हाथ से बनाए हुआ जूता मैं पहनता हूँ। नागपुर का कॉटन रिसर्च सेंटर में 40 साल से
वो वैज्ञानिक जो डॉक्टर केशव क्रांति अपने अनुभव से बताते हैं कि 1790 में ब्रिटिशों ने भारत में इजिप्शियन कॉटन बीज लगाने की कोशिश की इस कपास के स्टेपल. Thank you. So I have 17 minutes, sir. Please, 9th is the last day I'll enter this chamber, sir. Please, I'll finish my thing within that. Please. इस कपास का स्टेपल लेंथ उनका मैनचेस्टर और लैंकाशायर मिल को सूट करता है. भारत से निकलते वक्त 1947 तक सिर्फ 3% इजिप्शियन कपास का बीज लगवा पाए. 97% कपास का बीज बचा हुआ था. लेकिन 2002 से चोरी से बीटी का कॉटन आया. मैको मॉन्सेंटो कंपनी ने अपने पेटेंट किया हुआ बीटी कॉटन खूब प्रचार किए, ज़्यादा फसल आएगा और इसके लिए कीटनाशक पेस्टिसाइड का जरूरी नहीं है. लेकिन आने वाले दिन में पता चला कि बिहार भारी मात्रा में पेस्टिसाइड और पानी का जरूरी है. सॉइल फर्टिलिटी कमजोर हो रहा है. 2011 आते आते पता चला कि यील्ड में देसी बीज और बीटी कॉटन में फर्क नहीं है. देश में अब 98% कपास का बीज बीटी कॉटन है और उसका मोनोपोली हो चुका है. सिर्फ 2% देसी बीज बचा है. मैंने महाराष्ट्र के नांदेड़ जाकर वहाँ का कॉटन रिसर्च सेंटर में जो 150 किलो देसी बीज PA812 बचा था, उसमें से 81 किलो बीज खरीद कर देश के अलग अलग प्रदेश में मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए किसानों को दिया हूं. मैं अब पहनता हूं सिर्फ उसी देसी कॉटन का कपास से कतिन द्वारा कताई किया हुआ, सूत से बुनकर द्वारा बुनाई हुआ कपड़ा. Sir, thank you. I'll finish within. Please, I told you, sir. After 9, I'll not enter the chamber. No. I have to make a conclusion also. Otherwise, whatever it will not go meaningless. So, विदेशी कंपनियों बीज का पेटेंट करने के खतरे से को ध्यान में रखते हुए समाजवादी लोग, गांधीवादी और संघ परिवार के स्वदेशी जागरण मंच को साथ लेकर के GATT-WTO पर हस्ताक्षर के खिलाफ जॉर्ज फर्नांडिस एक एग्रेसिव कैंपेन्स 90 के दशक में शुरू किए थे. इसी संसद पुलिस स्टेशन में 1984 से लेकर 2008 तक हर रोज 14 साल 5120 दिन कार्यकर्ता गिरफ्तारी देते थे, जिसमें नजदीक 4000 बार मैं भाग लिया हूं. 15 दिन तिहाड़ जेल में भी था. लेफ्ट पार्टीज भी उस समय GATT-WTO बारे में विरोध करते थे. हम बेरोजगारी के मिटाने के लिए बात करते हैं, दलित OBC के बारे में न्याय दिलाने के लिए बोलते हैं, महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलते हैं, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण के लिए बोलते हैं, दलित आदिवासियों के सशक्तिकरण के बोलते हैं, पर्यावरण रक्षा करने के लिए बोलते हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं. कतिन बुनकर में अधिकांश लोग महिला, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, उनका बनाया हुआ पर्यावरण स्नेही सामान हम नहीं खरीदते हैं. प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि अक्टूबर के मन की बात में उन्होंने जो बोला 10% अपना बजट जो भी प्रदेश में जाते हैं वहां पर स्थानीय वस्तु को खरीद ले. दिल्ली में मेरे घर पे 4 लोग खताई करते हैं और सिखाते भी. मेरे घर के सर्वेंट क्वार्टर में मैं रहता हूं. ऑर्गेनिक फार्मिंग और किचन गार्डन करता हूं, हर्बल प्लांट्स लगाता हूं, देसी बीज बचाने वाली अभियान में जुड़ा हूं. मैं सीड सेवर रहा हूं और 134 किस्म का धान का वैरायटी लगाया हूं. एक और उदाहरण देता हूं, बहुत रिलेवेंट है सर. अभी मेरा कंक्लूजन इसी से आएगा. देश का 50 लाख बीड़ी मजदूरों को जो योजनाएं थी, हाउसिंग स्कीम आदि, जिसमें 40,000 रुपए मिलता था, जो 1 लाख रुपए के बढ़ गया. और बिहार का इसी संबंध में जानकारी देने के लिए बिहार का 38 जिलों में मैं गया हूं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का कई जिलों में गया हूं, महाराष्ट्र के सोलापुर जहां पर बीड़ी मजदूरों का 10,000 मकान बना है. इन लोगों के नेता जो CPM का पूर्व विधायक आदम मास्टर से उसी कॉलोनी में मैं मिला हूं. सर, अंसारी सरनेम के लोग बुनकर होते. इसमें अधिकांश लोग बीड़ी बनाने शुरू जब हैंडलूम का डिमांड कम हुआ, अधिकांश वो लोग हैंडलूम बीड़ी मजदूर बने. अधिकांश लोग महिलाएं हैं. मोहम्मद शमीम अंसारी जो बीड़ी वर्कर के बारे में एक स्टडी है. द वर्क ऑफ बीड़ी मेकिंग इज primarily carried out by workers having socio-economic status like scheduled caste and Muslim OBCs who lost their traditional source of livelihood in weaving etc. due to cheap industrial substitutes and changing consumer preference. अलग अलग प्रदेश में 1000 बीड़ी के लिए 24 रुपए से 40 रुपए मिलता था. मेरा
पार्टी के संविधान के अनुसार सक्रिय सदस्य बनने के लिए हाथ से कताई किया हुआ, सूत से बुनाई किया हुआ खादी कपड़ा पहनना जरूरी है। वही कांग्रेस का संविधान में एक कदम आगे लिखा है, बोला है कि सदस्य बनने के लिए सर्टिफाइड खादी पहनना जरूरी है। सत्ता में सब लोग थे, खरगे साहब भी थे, लेबर मिनिस्टर थे जिस समय 2011 में मैं इस संबंध में कई सारे आरटीआई जवाब प्राप्त किया हूं। मेरा कंक्लूजन सर, एक तरफ प्रधानमंत्री जी चरखा के पीछे बैठकर खादी बिक्री के लिए खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनकर प्रचार कर रहे हैं। खादी का बिक्री 4 गुना बढ़कर नतीजा भी सामने आया है। महिलाओं को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों, आदिवासियों को हित के लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ देख रहा हूं सर, बुनकर को बीड़ी मजदूर बनाने में सबसे ज्यादा योगदान रखने वाली पार्टी का कोई राजकुमार अपना खानदान का गलती का प्रायश्चित करने के लिए जिनका अपना पार्टी का संविधान के अनुसार भी सर्टिफाइड खादी पहनना चाहिए, वो मिलकर कपड़ा पहन करके उसका एडवर्टाइजमेंट करके बीड़ी मजदूर सेल्फी खींच रहे हैं, मेरा पार्टी का नेता का ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, चुटकुला सुना रहे हैं। फिनिश। ये एक मिनट सर। No, you are reading. Sir, 1 minute. You are reading all throughout. No, just to finish in time. If you give me time, I'll explain what it is all my part of my life, sir. You are 100% reading out from a document. Sir, this is not allowed. Last half a minute you give me, I'll make one point and go. Okay? 30 seconds. Sir, finally, it will be 25 years on February 15th when the leader of the 4.5 crore Kurdish people, Abdullah Öcalan, who has been incarcerated in Turkey jail. I appeal to the government through the Honorable External Affairs Minister to intervene with Erdogan to get him released. Earlier in India, India had extended solidarity to Nelson Mandela, Dalai Lama and Aung San Suu Kyi. My time, Mr. Hegde, always be very cautious when John Britas appreciates. No. Trust me, you will be gainer. If he appreciates you too much, you have lost your way. Sir, he is appreciating. Let me complete, sir, please. I have so many time. No, don't look at that. Look at me. Time is over. Time is not over. My last 20 seconds, please. बधाई देता हूं देवेगौड़ा साहब को, प्रधानमंत्री रहते हुए अपने ही पार्टी का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे, चारा घोटाले में, उनको वो बचाए नहीं हैं। उनके जगह पर गुजराल साहब आए, वो चाहकर भी मुख्यमंत्री को बचा नहीं पाए। इसके बारे में तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर लिखे हैं। सबसे पहले बार जो मुख्यमंत्री चारा घोटाले में जेल गए, अपने ही पार्टी का प्रधानमंत्री समय जेल गए, विंडिक्टिव के बारे में बताया जाता है। Honorable members, I already indicated that there are 16 permitted special mentions for today.